मुजम्मिल, मसला ये है कि हमें सिर्फ आमरीत और डिक्टेटर रिजीम्स का सामना नहीं था, बल्कि जो हमारी जमहूरियतें आई वहाँ भी ये सब कुछ होता रहा। भुट्टो साहब ने क्या अपने मुखालिफ मुफ्ती महमूद को असम्बली से सार्जेंट एट आर्म्स के ज़रिए बाहर नहीं फेंकवाया था। फिर ये सिलसिला चलते चलते नवाज शरीफ के सैफ-उर-रहमान वाले एहतसाब तक नहीं आया था और आसिफ जरदारी साहब की जुबान नहीं काटी गई थी। बेनज़ीर दौर में ये नहीं हुआ। फिर इमरान खान के दौर में राना सनाउल्लाह पर हीरोइन का मुकदमा नहीं बना और उसने सरेआम नहीं कहा कि मैं मोंचे उतरवा दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। देखिए, जब ये सियासी रवैया हो तो फिर हम किससे गिला करें? हम सिर्फ मिलिट्री डिक्टेटर से क्यों गिला करें? ये लोग तो उनसे भी। देखिए, नवाज शरीफ को जब माजूल किया गया और वो जीटी रोड पर निकले तो उन्होंने नारा लगाया था पहली बार के वोट को इज्जत दो। हम जैसे भी बड़े जज्बाती हो गए कि चलो यार अब इस मुल्क में जमहूरियत आएगी, पार्लियामेंट की सुपरमेसी होगी, आईन और कानून की बालादस्ती होगी। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या? आज नवाज शरीफ और उनकी जमात कहाँ खड़ी है? ये जो मेरे साथ बैठे हैं ये भी जेलों में जाते रहे और कारकुनों के साथ भी क्या कुछ नहीं होता रहा। जो हमायत में सहाफ़ी थे उनके साथ क्या कुछ नहीं हो रहा था। इजहार राय पर पाबंदी थी, लेकिन क्या उससे इस जमात ने कुछ सीखा? आज वो उसी जगह खड़े हैं जहां 2018 में इमरान खान खड़े हुए थे। यही तो हमारा रोना है मुजम्मिल, कि जब तक सियासी जमातें एक पेज पर नहीं आएंगी, जब तक 1 पॉइंट एजेंडा नहीं बनेगा आईन और कानून की बालादस्ती का, तो फिर बारी बारी भुगतते रहेंगे। हम भी धक्के खाते रहेंगे, ये भी धक्के खाते रहेंगे और इस मुल्क में यही कुछ चलता रहेगा। जो माजी में होता रहा, जो आज हो रहा है, ये कल भी होता है। हमारा सब फील तो ये होता है ना कि अब तो बात भी सुनी नहीं जाएगी पीटीआई की, क्योंकि अज़मा बुखारी साहिबा का आज का बयान है कि जब तक ये फितना फसाद पार्टी कोट एंड कोट वो कह रही हैं इसका सफाया और ख़ात्मा नहीं होता, मुल्क में कोई अमन नहीं आ सकता। तो ये बात करने की पोजीशन तो अब रही नहीं है। देखिए, अज़मा बुखारी एक मेंबर है सूबाई असम्बली की या एक मिनिस्टर है प्रोविंशियल, उनकी बात उनकी जाती बात है। ये आईन और कानून की बात नहीं है और न वो कोई अथॉरिटी है कि वो कहें कि बस पीटीआई को निकाल दे तो लोग निकाल देंगे। ठीक है, ये उनका हक है, लेकिन इस रवैये में ये सख्ती और ये अदम बर्दाश्त और ये जारहाना पन कौन लेके आया? पीटीआई वाले लेकर आए। इमरान खान स्टेजेस पर खड़े होकर अपने मुखालिफिन तो क्या न जज को बख्शते थे, न पुलिस अफसर को बख्शते थे, न किसी और को बख्शते थे और कहते थे तुम्हारे साथ ये करूंगा, तुम्हारे साथ वो करूंगा। हत्ता के साबिक 3 मरतबा के साबिक वजीर आजम के बारे में भी यही कहते रहे। लेकिन अगर ये रवैया किसी मुस्लिम लीगी का है, पीपल्स पार्टी का है, जेयूआई का है, किसी का भी है, ये तो सियासी रवैया हिरगिज नहीं है। बदकिस्मती से ये हमारे सियासी निजाम में दाखिल हो चुका है। इख्तियार साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे शॉर्टली? बस मैं यही कहना चाह रहा था शॉर्ट बात के, देखिए कल जो ये आईने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान क्या हुआ है ना, वो जी तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान की जो मजलिस हुई जिसमें मुस्तफ़ा नवाज कोकर साहब ने फिर वो जिसमें आपने होटल की बुकिंग लेने दी उनको। अच्छा, मैं उसको कंडेम भी किया, मैं उसकी सपोर्ट नहीं करता, ऐसे होना नहीं चाहिए था। अच्छा, बल्कि ऐसे जिसको अगर बंदा कोई पानी शरबत भिजवा दे तो अच्छा होता है। अच्छा। उस जिसने भी किया गलत किया है। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, ये जो उनके लेफ्ट राइट खड़े थे, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी इनको अपने दौर में क्यों याद नहीं आती? ठीक है, बल्कि ये हमें कन्फेस कर लेना चाहिए कि अपने अपने दौर में आपको पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी याद नहीं आती, मैंने शौकत साहब के पास कानून की बालादस्ती याद नहीं आती, आपको इलेक्शन रिफॉर्म्स याद नहीं आते, आपको अच्छा पॉलिटिशियन बनना याद नहीं आता। अपोजिशन में आके ना बंदा जो है वो फिर नजरियाती हो जाता है, जिब्राइल बन जाता है, फिर अच्छा फरिश्ता बन जाता है। तो मेरे ख्याल में एक चार्टर की जरूरत है, बिल्कुल मीटर को रीसेट किया जाए। अच्छा। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की सियासत में जो ये इंतहाई, जिसको आप गंद कह सकते हैं, ट्रोलिंग कह सकते हैं, गाली कह सकते हैं, गोली कह सकते हैं, खून आलूद सियासत कह सकते हैं, चलें पॉइंट आ गया, इन चीजों पे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
अपनी पोजीशन वाजे कर दे तो आगे बढ़ा। शौकत साहब, अब गोइंग फॉरवर्ड ये नाअहलियों के बाद और एहतजाज पंजाब में ना होने देने के बाद अब पार्टी का वे फॉरवर्ड किया, जो 90 रोज़ का ऐलान था, कितनी देर ये मूवमेंट चलेगी? इसके अलावा बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट महमूद खान साहब का भी है, जो एक्स CM हैं पख्तूनख्वा के। उन्होंने कहा कि मौजूदा जो PTI की क़यादत है वो नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की तरह जो सवाबी से आगे नहीं जा सकती। तो वो ये कह रहे हैं कि फिर पख्तूनख्वा से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया। नहीं, इस तरह की बात नहीं है। मैंने जैसे कहा कि एक लंबे अरसे तक एक सियासी जदोजहद करनी है, और ये कोई ऐसी बात नहीं है आप रियासत के साथ एकदम ऐसा नहीं लड़ सकते कि लड़के बस या अपने आप को खत्म करें या रियासत को, ऐसा तो नहीं होता है ना। सियासत के अंदर तो यही स्ट्रगल होती है, या जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती या जो चीज़ गैर जमहूरी है उसके खिलाफ आप एहतजाज ही कर सकते हैं। ठीक, तो एक एहतजाज का सिलसिला हमारा जारी रहेगा।